हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो इस क्लास को सुबह 11:30 बजे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज ये दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं की है तो जाकर प्लेलिस्ट में जो है ज़रूर अटेंड कर दीजिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। शुरुआत में जो है आपको साधारण प्रश्न इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लेवल साथियों बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको हर एक सवाल के लिए आंसर देने के लिए 4 से 5 सेकंड का जो है समय दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण में जो है अनुकरण का क्या महत्व होता है? छात्र केवल सुनते हैं, छात्र व्यवहार देखकर सीखते हैं, शिक्षक परीक्षा लेते हैं, छात्र जो है स्वयं सीखते हैं। बताइए, शिक्षण में यानी टीचिंग में जो है अनुकरण का क्या महत्व होता है? ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण में जो है अनुकरण का क्या महत्व है? छात्र जो है व्यवहार देखकर सीखते हैं। मान लीजिए साथियों आप एक शिक्षक हैं और कक्षा में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मान लीजिए आपका जो क्लास में पहुंचने का समय है 10 बजे है। ठीक है, और आप 10 बजे ही क्लास में पहुंच रहे हो और धैर्यपूर्वक चीज़ों को समझा रहे हो, बच्चों को सिखा रहे हो। इससे क्या होगा? इससे जो है स्टूडेंट खुद आपका अनुकरण करेंगे, यानी आपसे चीज़ों को सीखेंगे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है छात्र जो है व्यवहार देखकर सीखते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका जो है अनुकरण करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? बताइए। कठोर अनुशासन, छात्रों की आवश्यकताओं को समझना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, समय पर स्कूल पहुंचना। बताइए, सवाल नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या है? एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? छात्रों की आवश्यकताओं को समझना। बी ऑप्शन आपका यहाँ साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों की आवश्यकताओं का समझना का मतलब दोस्तों ये है, मान लीजिए आप कक्षा में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए और वहाँ पे कुछ छात्र ऐसे हैं जो गणित विषय में जो है कमज़ोर हैं, तो उनके साथ आप क्या करेंगे? उन्हें जो है एग्जाम्पल देकर यानी उदाहरण देकर चीज़ों को समझाओगे, या आप जो है उन्हें किसी अलग तरीके से किसी अलग कॉन्सेप्ट से जो है चीज़ों को समझाने का प्रयास करोगे, जिससे उनको जो है अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो यानी एक प्रभावी शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है छात्रों की आवश्यकताओं को समझना। ठीक है, यानी उसकी आवश्यकता क्या है छात्र की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, शिक्षण की प्रक्रिया का केंद्रीय तत्व क्या है? बताइए, यानी टीचिंग की प्रक्रिया का जो है केंद्रीय तत्व जो है क्या होता है? परीक्षा, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, छात्र। बताएं। सवाल नंबर तीसरे का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? बताओ। तो जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन उनका करेक्ट, छात्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं छात्र जो है केंद्र में रहता है, बिना छात्र के टीचिंग हो ही नहीं सकता, शिक्षण हो ही नहीं सकता, इसलिए आप कहोगे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, निम्न में से जो है कौन शिक्षण को प्रेरक बनाता है? अच्छा देखिएगा, अगर क्लास लग रहा हो आपको थोड़ा सा तेज चल रही हो तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट क्लास से जो है सुधार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से जो है कौन शिक्षण को प्रेरक बनाता है? दंड देना, प्रशंसा और सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, कठिन विषय देना, छात्रों को अलग करना। बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताएं। चलिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? प्रशंसा और सकारात्मक प्रतिक्रिया देना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, प्रेरणा जो है तभी मिलती है जब छात्र को उसकी कोशिश के लिए सराहा जाता है, यानी उसकी तारीफ़ की जाती है। इससे दोस्तों उसमें जो है सीखने की इच्छा बढ़ती है। मान लीजिए आपने जो है क्लास में किसी स्टूडेंट से आपने कोई सवाल पूछा और उसने जो है आंसर दिया, थोड़ा सा जो है डिफरेंट आंसर दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसका मनोबल बढ़ाओगे, उसका आत्मविश्वास बढ़ाओगे, ऐसा नहीं उसे डांट कर जो है बैठा दोगे। ठीक है, इससे क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रशंसा और सकारात्मक प्रतिक्रिया जो है देना। ठीक है,
आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से जो है कौन सा शिक्षण की योजना बनाने में सबसे उपयोगी है? केवल पाठ्यक्रम देखना, छात्रों की पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं का विश्लेषण करना, समय का हिसाब रखना, प्रिंसिपल की अनुमति लेना। बताइए यहाँ पर आपका सवाल नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है? आंसर दें। निम्न में से कौन सा जो है शिक्षण की योजना बनाने में सबसे उपयोगी है? सही उत्तर हो जाएगा छात्रों की पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं का विश्लेषण करना। जो भी साथ ही बी ऑप्शन पर गए हैं करेक्ट है। अगला सवाल, शिक्षण में जो है भागीदारी क्या अर्थ है? छात्र ध्यान देकर सुनते हैं, छात्र केवल नोट देखते हैं, छात्र अनुभव से सीखते हैं, छात्र असाइनमेंट समय पर करते हैं। बताइए शिक्षण में जो है सक्रिय सहभागिता क्या अर्थ है? चलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं भाई कौन से ऑप्शन पर? इसी ऑप्शन पर। उनका प्रयास बहुत अच्छी क्या है? अधिक से अधिक पाठ पूरा करना, छात्रों और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, परीक्षा में स्कूल की छवि बनाना चाहिए। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? टीचिंग का पर्पज क्या होता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और सभी का आंसर होना चाहिए, बिल्कुल साधारण सा प्रश्न, व्यवहारिक क्वेश्चन है। चलिए शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? छात्रों की सोच, समझ और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कक्षा में विभिन्न छात्रों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? सभी को समान कार्य देना चाहिए, कठिन छात्रों को अलग करना, विभिन्न छात्रों पर भिन्न भिन्न शिक्षण रणनीति अपनाना, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना। बताइए आप सभी को आंसर देने का प्रयास करें। मान लीजिए साथियों आप जो है एक शिक्षक हैं और क्लास में जो पढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो क्लास में आप देखोगे विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट रहते हैं। किसी की मानसिक क्षमता थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, जिसका कहते हैं कहने का मतलब ये है कोई चीज़ें बहुत ही जल्दी समझ जाता है। वो स्टूडेंट ऐसा होता है होता है। चलिए आपको पहले आंसर देने का प्रयास करें। कक्षा में विभिन्न छात्रों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? आप कहोगे सर विभिन्न छात्रों पर ठीक है। यानी अगर स्कूल को समझने में परेशानी हो रही है तो उनको एग्जाम्पल के द्वारा और वो जो है नहीं अच्छे से उसको नहीं समझ में आ रहा है, तब आप लोग कोई दूसरी विधि बताएंगे, क्यों भाई? इसीलिए यहाँ पर कहा गया है भिन्न भिन्न शिक्षण रणनीति अपनाना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम का क्या लाभ है? बताइए शिक्षण में जो है सहयोगात्मक अधिगम का क्या लाभ है? छात्र आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, छात्र आपकी मदद से समझ बढ़ाते हैं, छात्र अकेले सीखते हैं, केवल शिक्षक ही सिखाता है। बताइए सवाल नंबर 9 का राइट आंसर क्या बताएं? शिक्षण में जो है सहयोगात्मक अधिगम का क्या लाभ है? आप लोग सर छात्र जो है आपसी मदद से समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब साथियों ये है इसका कि जब छात्र समूह में मिलकर पढ़ते हैं तो वे एक दूसरे की मदद कर नई जानकारी समझते हैं और आत्मविश्वास उनका जो है बढ़ता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल। अच्छा भाई अगर आपको क्लास जो है बेहतरीन लग रही है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। अभी से आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है और दिया जाएगा। 2025 में बेहतरीन तैयारी करवाई गई है, 2026 के लिए भी बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी साथी जो है जुड़ जाएं
टेलीग्राम चैनल से यदि आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। नहीं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। 9415768259 पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, हाई लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 है, कक्षा में जो है अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कठोर दंड देना, स्पष्ट नियम और सकारात्मक वातावरण बनाना, छात्रों को डराना, केवल पुरस्कार देना। बताइए, कक्षा में जो है अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? चलिए सभी लोग प्रयास करें। सवाल नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई देखिए, यहाँ पर बी ऑप्शन जो आपका दिया है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट नियम और सकारात्मक वातावरण बनाना, यानी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? स्पष्ट नियम और सकारात्मक वातावरण बनाना। कहने का मतलब ये है दोस्तों, देखिएगा, अनुशासन साथियों जो है डर से नहीं आता। क्या भाई? अनुशासन जो है डर से नहीं, स्पष्ट नियम और आपसी विश्वास से आता है। सकारात्मक वातावरण से छात्र स्वाभाविक रूप से जो है अनुशासन का पालन करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है स्पष्ट नियम और सकारात्मक वातावरण बनाना। अगला सवाल देखो, शिक्षण में प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो सकता है? डर, जिज्ञासा और उपलब्धि की भावना, परीक्षा का तनाव, केवल अनुशासन। सवाल नंबर 11 का आंसर करें। चलिए भाई, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करें और आंसर देने का प्रयास करें। शिक्षण में प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है जिज्ञासा और उपलब्धि की भावना। बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन राइट है। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या विकसित करना चाहिए? केवल विषय ज्ञान और कौशल दोनों, केवल प्रशासनिक कौशल, केवल परीक्षा निर्माण की क्षमता। बताइए, सवाल नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? बताएं। चलिए, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या विकसित करना चाहिए? विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए दोस्तों, उसके साथ साथ जो है शिक्षण कौशल भी होना चाहिए, यानी पढ़ाने का, किसी टॉपिक को समझाने का तरीका भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, शिक्षण में फीडबैक का जो है क्या योगदान है? बताइए, यानी प्रतिक्रिया का जो है क्या योगदान होता है फीडबैक का? बताओ। केवल गलतियों को बताना, छात्रों को सुधार और प्रगति का मार्ग दिखाना, छात्र को डराना, कक्षा का समय बढ़ाना। बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को सुधार और प्रगति का मार्ग दिखाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आप जो है एक शिक्षक हैं और कक्षा में जाते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, और आपने मान लीजिए किसी भी टॉपिक को समझाया स्टूडेंट को, और इसमें क्या हुआ, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब आपने किसी टॉपिक को अच्छे से समझाया तो आप फीडबैक लेंगे स्टूडेंट से कि बताइए आपको चीज़ें समझ में आई। तब देखिए, फीडबैक का मतलब यही होता है कि अगर स्टूडेंट को चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो उनको जो है फिर से समझाइए। तो इससे फीडबैक का मतलब ये हो गया कि आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट को अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो यानी आप क्या करोगे? छात्रों को सुधार और प्रगति का मार्ग दिखाना, यानी आप जो है छात्रों में सुधार लाओगे, यानी उन्हें अच्छे से किसी चीज़ को और अच्छे तरीके से समझाओगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखो, छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं? बार बार परीक्षा लेना, उदाहरण, खेल और गतिविधियों का प्रयोग करना, छात्रों को चुप कराना, केवल पाठ पढ़ाना। बताएं, सवाल नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं? बताएं, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताओ। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदाहरण, खेल और गतिविधियों का प्रयोग करना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए जो है शिक्षक क्या कर सकते हैं? उदाहरण देकर चीज़ों को समझा सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, शिक्षण में जो है समावेशिता का क्या अर्थ है? केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, हर छात्र की विशेषता और
आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण करना, कमज़ोर छात्रों को अलग करना, केवल परीक्षा पर ध्यान देना। बताइए समावेशिता का अर्थ क्या है? आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? समावेशिता का क्या अर्थ हो जाएगा? हर छात्र की विशेषता और आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देख लो। एक शिक्षक को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? 16 का आंसर करें। एक शिक्षक को किस प्रकार की भाषा का जो है प्रयोग करना चाहिए? कठोर और आदेशात्मक, सरल, स्पष्ट और प्रोत्साहित करने वाली, केवल तकनीकी शब्दों का प्रयोग, छात्रों की गलती पर चुप रहना। बताएं। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरल, स्पष्ट और प्रोत्साहित करने वाली लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला सवाल, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बताओ। छात्रों को अंक देना, छात्रों की प्रगति का विश्लेषण कर शिक्षण को बेहतर बनाना, कक्षा को नियंत्रित करना, प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की प्रगति का विश्लेषण कर शिक्षण को बेहतर बनाना। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, शिक्षण का कौन सा व्यवहार छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाता है? शिक्षक का कौन सा व्यवहार छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाता है? बताइए। सवाल नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। उनकी कोशिशों को सराहना यानी तारीफ करना, उनकी गलतियों को सार्वजनिक करना, केवल अच्छे छात्रों से बात करना, छात्रों से डराना। सवाल नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनकी कोशिशों को जो है सराहना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल, शिक्षण में समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों से उत्तर रटवाना, छात्रों को सोचने और समाधान खोजने में सक्षम बनाना, शिक्षकों का समय बचाना, केवल परीक्षा में अंक बढ़ाना। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। शिक्षण में जो है समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए, शिक्षण में समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छात्रों को सोचने और समाधान खोजने में सक्षम बनाना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सीखने की गति में अंतर को शिक्षक कैसे संबोधित करें? बताइए। सबको एक जैसा पढ़ाएं, व्यक्तिगत सहायता और समूह आधारित शिक्षण अपनाएं, कमजोर छात्रों को अलग कर दें, अतिरिक्त गृह कार्य दें। सवाल नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है? बताइए। सीखने की गति में अंतर को शिक्षक कैसे संबोधित करें? व्यक्तिगत सहायता और समूह आधारित शिक्षण अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, कक्षा में संवाद यानी कम्युनिकेशन की भूमिका क्या है? बताइए। कक्षा में जो है संवाद यानी कम्युनिकेशन की भूमिका जो है क्या होती है? शिक्षक का बोलना ही पर्याप्त है, संवाद से छात्र की जिज्ञासा और सहभागिता और समझ बढ़ती है, संवाद से समय नष्ट होता है, छात्र को बोलने नहीं देना चाहिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। अच्छा साथियों, यहाँ पर देखिएगा इस टेस्ट में जो है आप देखोगे यहाँ पर जो है बी ऑप्शन ही ज़्यादातर सही हो रहा है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। अगले क्लास से जो है आपको जो ऑप्शंस देखने को मिलेगा वो विभिन्न लेवल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, एक ही ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका लगभग सही आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? संवाद से छात्र की जिज्ञासा सहभागिता और समझ बढ़ती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिएगा। शिक्षण में अनुशासन का अर्थ क्या है? शिक्षण में अनुशासन का अर्थ क्या है? भय और नियंत्रण, आत्मनियंत्रण और सहयोग, शक्ति दंड। बताइए शिक्षण में अनुशासन का अर्थ क्या है? सवाल नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मनियंत्रण और सहयोग। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, शिक्षण के दौरान समस्याएं आने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण के दौरान समस्याएं आने पर शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए? छात्रों को दोष देना चाहिए, स्थिति का विश्लेषण कर समाधान ढूंढना चाहिए, कक्षा छोड़ देना चाहिए, नियमों का हवाला देना चाहिए। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर क्या है? बताइए।
चलिए, यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा, स्थिति का विश्लेषण कर समाधान ढूंढना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, सीखने की प्रक्रिया में वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? सीखने की प्रक्रिया में वातावरण का जो है क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। कोई प्रभाव नहीं, वातावरण जितना सकारात्मक होगा सीखने की प्रक्रिया उतनी प्रभावी होगी। वातावरण से केवल अनुशासन प्रभावित होता है, छात्रों की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया में वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर आप देखोगे वातावरण जितना सकारात्मक होगा सीखने की प्रक्रिया जो है उतनी ही प्रभावी होगी। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, आज के समय में शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है क्या है, बताइए। सवाल नंबर जो लास्ट 25 है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। और यहाँ पर साथियों ज़्यादातर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन बी ही लगभग राइट हो रहा है यहाँ पर। तो देखिएगा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग इसके लिए माफ़ करिएगा। नेक्स्ट क्लास से आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के समय में शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा 25 का। ठीक है, जो भी साथी आंसर करेंगे उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।